हेलो जी, राम राम जी सबको। कैसे हो आप सब? मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल फैट टू फिट बाय सुमन शर्मा में। कैसे हो मेरी फैट टू फिट फैमिली? कैसे चल रहा है सबका वेट लॉस? कर रहे हो ना मेहनत? करते रहो मेहनत, सफल हो जाओगे। और जैसे मैंने 50 kg वेट लॉस कर लिया और आप अपना मनचाहा वेट लॉस करोगे। तो मेरे साथ बहुत सी मेरी बहनें जुड़ी हैं जो मेरे साथ वेट लॉस कर भी चुकी हैं और कर भी रही हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब वो बताती हैं। सुबह जब मैं फ़ोन खोलती हूँ, जब उनके मैसेजेस देखती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि उन्होंने नहीं सफलता, मेरी सफलता है। मैं खुश हो जाती हूँ। आज सुबह ही मेरी एक बहन है, शायद लखनऊ से हैं वो। तो उनका नाम है श्वेता त्रिपाठी। तो उनका आज सुबह फ़ोन खोलते ही जब मैसेज देखा, दीदी मेरा आज इतना वेट कम हो गया है, तो मुझे इतनी खुशी हुई ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो आप लोग सब मतलब सोच भी नहीं सकते कि मेरे को कैसी खुशी होती है। जैसे एक माँ खुश होती है अपने बच्चे की सक्सेस पर, या एक टीचर खुश होती है अपने किसी बच्चे के अच्छे नंबर लाने पर, और मेरे को ऐसी खुशी होती है। मुझे ऐसे लगता है कि ये मेरी सफलता है, मुझे ये चीज़ मिली है, मेरा वेट लॉस हुआ है। सच्ची में बहुत खुश होती हूँ। आप लोग देखिए, मुझे थैंक्स बोल रही थी, लेकिन मैं सच बताऊं, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। ये सिर्फ आपकी और सिर्फ आपकी ही मेहनत का फल है। अगर आप मेहनत करते हो तो आपको फल मिलता है, ज़रूर मिलता है। ये कभी नहीं हो सकता कि आप मेहनत करो और आपको फल ना मिले। हाँ, ये हो सकता है कि टाइम लगे। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। सफलता ज़रूर मिलेगी, टाइम चाहे लग जाए। अपनी पेशेंस बना के रखिए। आज का वीडियो सिर्फ इन्हीं बातों पे ही मैं करूँगी। और कुछ जो मेरी बहनें मुझसे पूछती रहती हैं क्वेश्चंस, मैं अपने दिल की बातें, और कहती हैं कि अपने बारे में बताइए, हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। भाई मैं तो बहुत एक साधारण से घर में पैदा हुई, और साधारण से मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ, और साधारण से मिडिल क्लास फैमिली में ही शादी हुई। और कुछ खास तो है नहीं, लेकिन जो भी है मैं धीरे धीरे आपके साथ, वैसे तो काफ़ी कुछ मैं शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैं एक खुली किताब की तरह हूँ। मैंने कभी भी कोई वो राज नहीं मेरे को रखने आते, मेरे से राज नहीं बनाए जाते। तो बस जो मेरे दिल में होता है वही मेरी ज़ुबान पे होता है। तो ऐसी नेचर की हूँ मैं। और जिस पे गुस्सा है उससे भी बोल देती हूँ कई बार, और कई बार थोड़ा सा छुपाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ज़्यादातर नेचर ऐसा है कि सही को सही और गलत को गलत कहती हूँ। नेचर है, लेकिन ऐसी बात नहीं कहती हूँ कि किसी के मन को ठेस पहुँचे, किसी को दुख पहुँचे। बहुत सी चीज़ों का ध्यान भी रख लेती हूँ कि कि सामने वाला मेरे कारण से दुखी ना हो। काफ़ी हद तक अपने आप को मैं कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, ऐसी हूँ मैं। और जब पानी सर से ऊपर जाने लगे तो फिर उसको बता देती हूँ कि तुम कहाँ गलत हो। तो जी, ये ऐसा होना भी चाहिए। देखिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो कोई चीज़ है कि नहीं। तो एक हद तक बर्दाश्त करिए। भगवान कृष्ण भी कहते हैं, उन्होंने भी 100 गलतियाँ उसकी माफ़ की थी, तो जब 101 गलती थी तो उसको उड़ा दिया था। तो ऐसा ही मेरा शायद हिसाब है। काफ़ी हद तक बर्दाश्त करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जब पानी मेरे सर से ऊपर जाने लगता है तो फिर उसको दिखा देती हूँ, बता देती हूँ कि भाई हम भी कम नहीं हैं, सब जानते हैं। हम बोलते नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं बोलते कि आपका मन ना दुखे, या चलो छोड़ो जाने दो, ऐसा करती हूँ। लेकिन जब हद पार हो जाए तो फिर बोलना भी ज़रूरी है, ठीक है ना। अन्याय सहना भी पाप है और अन्याय करना भी पाप है। तो कैसी बातें कर रही हूँ ना मैं। कहाँ से बात कहाँ शुरू हुई, कहाँ कहाँ पे आ रही है। तो जी बस मैं ये श्वेता जी का आज सुबह का मैसेज पढ़ के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। 1 महीना ही हुआ है उन्हें मेरे साथ जुड़े हुए, और काफ़ी इंचेस भी उनके गए हैं, और काफ़ी वेट का भी उनका फ़र्क पड़ रहा है, और कहाँ उनका वेट हिलता ही नहीं था। तो मैंने उनको ये बोला था कि भाई मुझे आपसे किसी तरह का कोई लालच नहीं है। जितनी मेरे से आपको मतलब सेवा आपकी कर सकूं बताकर, मैं उतनी करूंगी। जितना मेरे पास है मैं
ज्ञान मैं उतना देने की आपको कोशिश करूँगी, बट मेहनत आपको करनी है। मैं सिर्फ रास्ता बता सकती हूँ आप लोगों को, मैं चलना आपको है, अपनी मंजिल को पाना आपने है। मैं सिर्फ आपके साथ एक गाइड की तरह चलूँगी, आपकी उंगली पकड़कर। तो मेरे को खुशी होती है जो लोग दिल से कर रहे हैं, जुड़ते बहुत है लेकिन करता कोई कोई है। इसलिए जब भी आप कोई चीज़, ये आपको मैं एक खास टिप देने जा रही हूँ, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। जो आपकी कंसिस्टेंसी है, लगातार रोज की जो मेहनत है, वो रंग लाती है, वही सफलता की कुंजी है, वही सफलता की चाबी है। ये याद रखिएगा। पेशेंस बनाए रखें और अपने और से फुल एफर्ट्स 100% लगाते रहें, तो आपको वेट लॉस में ज़रूर हेल्प मिलेगी। वेट लॉस का तो छोड़ो, किसी भी फील्ड में, किसी भी काम में अगर आप अपना दिल से 100% देते हैं और लगातार देते हैं और लगातार मेहनत करते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है जब आप अपनी मंजिल को पा लेते हैं और कामयाब हो जाते हैं। तो मुझे आज, मैं पता नहीं क्यों इतनी मेरे को खुशी हो रही है। और एक है हमारे पूजा जी, अमृतसर से ही हैं, उन्होंने मुझे यूट्यूब पर ही देखा था और शायद पहले कभी बात हुई हो उनसे, पर मुझे याद नहीं था। फिर एक दिन उनका मुझे फ़ोन आया कि यूट्यूब पर भी मैसेज आया उनका, तो फिर मेरी उनसे बात हुई, तो उनको मैंने बताया। तो जी बातें करते करते, अब इधर सनिया को भी थोड़ा सा काम है, ये देखिए, तो इधर आके बातें करती हूँ आपके साथ बैठ के, ठीक है। तो जी ये ना हमारा जिम है, दिखा दूँ, ये इधर जिम है, ये सीढ़ियाँ हैं और इधर ये सामने वाली छत है। इस बिल्डिंग के जितने भी एसी लगे हुए हैं ना, वो सब यहाँ लगे हुए हैं। देखिए ये 3rd फ्लोर पे हमारा जिम है और मैं कभी इधर खड़े होके वीडियोस बनाती हूँ, जहाँ पर सनिया पर्दे सूखने डाल रही है जिम के पर्दे धोए आज। तो कभी हम इधर वीडियो बनाते हैं, कभी हम इधर वीडियो बनाते हैं, तो कभी इधर भी बनाती हूँ मैं वीडियो, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ का ना नज़ारा बड़ा सुंदर है। यहाँ ये देखिए इतना हरे हरे भरे पेड़ हैं और ये जो कोना है ना, ये मुझे बड़ा वधिया लगता है। वधिया यानी बड़ा अच्छा लगता है, पंजाबी मिक्स हो जाती मेरी। तो यहाँ पे सारा ना पीछे ग्रीन ग्रीन सा आ जाता है। ये आम का पेड़ है पीछे, ये हाँ आम का पेड़ मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, इसकी सौंधी सौंधी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है। तो बस यहाँ खड़े होके कई बार वीडियोस बनाती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ फिर ये सीढ़ियाँ हैं ना, यहाँ देख रहे हो आप, ये पीछे ग्रीन ग्रीन है ना। तो कई बार मैं यहाँ सीढ़ियों पे बनाती हूँ वीडियोस, तो लगता है टॉपिक से हम इधर उधर हो गए हैं, है ना। तो टॉपिक से भटक गए हैं थोड़ा सा। तो बात कर रही थी श्वेता जी की और हाँ पूजा जी की, पूजा जी की बात पे आई थी। तो पूजा जी का भी मुझे फ़ोन आया, तो मैंने उन्होंने भी मुझे बताया कि मैं अमृतसर से ही हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो उनके साथ मेरी बातचीत हुई, तो बोले कि मैं देखती हूँ यूट्यूब में, काफ़ी देर से देख रही हूँ। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप स्टार्ट करो। कहते आप डाइट प्लान का क्या लोगे, क्या हिसाब है। मैंने बोला क्यों पैसे खर्चने हैं आपने, अगर मैं फ्री में आपको वीडियोस बना के दे रही हूँ तो उनको फॉलो कीजिए ना, ठीक है ना। तो पैसे के पीछे नहीं मुझे भागना, मुझे आप लोगों को फिट करना है। ठीक है, पैसा ज़रूरत है इंसान की, ये नहीं मैं कहती कि पैसे की ज़रूरत नहीं होती इंसान को, लेकिन सब लोग पैसा खर्च कर स्लिम भी नहीं हो सकते। क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मुझे पता है कि लेडीज़ के पास, अपने जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, अपना घर बड़ी मुश्किल से चलाते हैं। और वैसे भी जब से कोरोना का दौर निकला है तो सब लोग हिल चुके हैं, फाइनेंशियली सभी परेशान हैं। तो लेडीज़ कई बार कर नहीं पाती हैं। कई लोग होते हैं कि जैसे वीडियोस देख ली, उनको देखकर अपने आप को कर लिया मोटिवेट और खुद से कोशिश की, लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कई इंसान होते हैं, उनको पुश करना पड़ता है, उनको मोटिवेट करते रहना पड़ता है, उनको वो कहते हैं ना डंडा पीछे से चाहिए तो वो फिर करते हैं।
तो कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो मैंने उनको बोला कि देखिए, फ्री में वीडियोस प्रोवाइड हैं यूट्यूब पर, मेरा डेली का रूटीन भी है, कुछ खास तो है नहीं, मैं सिंपल घर का ही दाल फुल्का दाल रोटी खाती हूँ। बस हल्के फुल्के चेंजेस लाइफ में किए हैं, खाने पीने के तरीके बदले हैं और अपना रसोई में कुछ चेंजेस किए हैं और अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस किए हैं। बस इतने चेंजेस कर लो तो आपको ना किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको किसी दवाई की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी से डाइट प्लान लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सबको पता है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। सब कुछ पता होने के बावजूद भी गलत खाते हैं और फिर बोलते हमसे होता नहीं। सिर्फ खुद को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जब आप खुद को कंट्रोल कर लेते हो, खुद को संयम पाल लेते हो, खुद से लड़ाई है ये। आपको खुद को जीतना है, आपने किसी को नहीं जीतना, आपने खुद को जीतना है। जिस दिन आपने खुद को जीत लिया ना, अपने मन को जीत लिया, तो आप सफल हो गए, समझ लीजिए। तो आज आपको अपने दिल की बात बताने जा रही हूँ। मैंने ज़िंदगी में बहुत कोशिश की स्लिम होने की, बहुत बार कोशिश की, दवाइयाँ भी खाई, सप्लीमेंट्स भी खाए, पैसा खूब बर्बाद किया, लेकिन कब तक करती, क्योंकि नहीं थे इतने पैसे मेरे पास, नहीं कर सकती थी मैं ज़्यादा खर्चा अपने ऊपर। घर के हालात ऐसे होते हैं कि घर चलाएं कि खुद पे खर्च करें। तो ऐसी चीज़ें फ़र्क तो डालती हैं, थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी आपका वेट लॉस करती हैं, लेकिन एक महीने खा लो फिर दूसरे महीने की सोच पड़ जाती है, भाई अब कहाँ से पैसे लाऊं, अब क्या करूं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना, अगर दवाइयों के जैसे, और मैंने हर्बल लाइफ का शुरू किया था। वैसे मैंने सन्यासी आयुर्वेदा से भी 9-10 महीने दवाई खाई, वहाँ से भी मैंने 20-25 किलो कम किया था, लेकिन जब छोड़ो तो दुगनी तेजी से बढ़ता है, दुगनी तेजी से बढ़ता है और ज़्यादा बढ़ता है। जितना आपका वेट होता है उससे डबल हो जाता है। तो ऐसी दवाइयों का क्या फ़ायदा, ऐसे सप्लीमेंट्स का क्या फ़ायदा, अगर जब इनको छोड़ेंगे तो दोबारा से दुगने बढ़ेंगे। तो ऐसी वेट लॉस का कोई फ़ायदा नहीं है हमें, ऐसे वज़न घटाने का कोई फ़ायदा नहीं है जिससे हमारी सेहत ख़राब हो। और जब मैं हर्बल लाइफ यूज़ कर रही थी, वो इतना महंगा प्रोडक्ट है, सबको पता है, जो और भी लोग मुझे देख रहे हैं सबको पता है बहुत महंगा प्रोडक्ट है। तो हैसियत से ज़्यादा खर्चा करना मुमकिन नहीं हो पाता। 1 महीने कर लेते हैं, 2 महीने, 3 महीने, फिर क्या करेंगे, कभी ना कभी तो छोड़ना पड़ेगा ना यार। उसके साथ क्या था, वो बोलते थे कि नाश्ते में भी यही डिब्बा खोल के पीना है, दोपहर को 1 टाइम ही रोटी खानी है और रात को भी आपको यही घोल के पीना है। फिर मैंने सोचा भाई यार, अगर रोटी नहीं खानी, मतलब कि इसको डिब्बे को ही पीना है, तो क्यों ना जैसे अपना खाना पीना मैंने कंट्रोल किया हुआ है, तो मैं अपनी अच्छी हैबिट्स को इसमें इंक्लूड करूं अपने लाइफस्टाइल में और वही खाऊं जो मेरे लिए हेल्दी है। तो मैंने अपना लाइफस्टाइल बदला। मैंने डिब्बे छोड़े, मैं नहीं ले पाती थी, क्योंकि मेरे जैसी बहुत सी औरतें हैं जो नहीं ले पाती, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलियों के लिए घर चलाने मुश्किल हैं, तो वो कहाँ से इतना अफोर्ड करेंगे। तो मैंने अपना लाइफस्टाइल बदला। पता मुझे भी था कि जंक फूड नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, तला वाला नहीं खाना, लेकिन खाती थी। तो फिर मन बनाया, बस एक बात मन में सोची कि अगर मैं 2-3 महीने करके देखती हूँ, अगर 2-3 महीने में मेरा वज़न कम नहीं हुआ तो फिर मैं देखूंगी, लेकिन अगर 2-3 महीने के लिए मैं छोड़ूंगी तो क्या, अपने मन को मैंने समझाया कि यार ये जो चीज़ें हैं, ये जो पदार्थ हैं, मीठा, जंक फूड, ये वो जो भी मुझे पसंद हैं, तो ये पहले भी थे और ये 3 महीने बाद भी रहेंगे। तो अगर मैं नहीं खाऊंगी तो मैं मर नहीं जाऊंगी। अपने मन को बोला, ये अपने मन को समझाया मैंने कि 3 महीने मैंने पूरा दिल से इसे करना है और फिर मैं देखती हूँ, अगर रिजल्ट्स मुझे नहीं आते हैं तो फिर देखूंगी। लेकिन जब हम ठान लेते हैं ना किसी चीज़ को, तो पा लेते हैं। और मैंने दिल से किया और मैंने जंक फूड, मीठा, ये मीठा को कंट्रोल किया, मीठे को कन्वर्ट किया मैंने गुड़ की शक्कर में, और वो भी, और चाय में इतनी 10 बार दिन की चाय पीती थी, 10 बार चाय थोड़ी नहीं होती। बाजू थक गया आपसे बातें करते करते, कभी बाजू वहाँ टिका रही हूँ, कभी वहाँ
फिर भी ये बात कंप्लीट करनी है मुझे आपको बताने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप लोग जब सोच लेते हो ना, ये इसलिए बता रही हूँ, जब सोच लेते हो, जब ठान लेते हो ना, तो आप लोग कर लेते हो। तो आप लोग भी सोच लीजिए मन में कि 2-3 महीने अगर मैं नहीं खाऊंगी या नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा। तो आप भी ऐसा करके देखिएगा। मुझे तो सफलता मिली, मैंने अपना 50 kg वेट लॉस किया। फिर क्या होता है, जब आप 3 महीने का सोचते हो ना, 1 महीने में तो आपको आदत पड़ जाती है वैसे ही खाने पीने की, क्योंकि कोई भी आदत है 21 दिन लेती है। जब आपने 3 महीने उसको अपना लिया और उसमें कुछ भूखे मरे नियम, हमने सिर्फ हेल्दी खाया, सिर्फ लाइफस्टाइल बदला, खाने पीने का टाइमिंग सेट किया और अच्छे खाने को अपने खाने में, अपने लाइफस्टाइल में ऐड किया और अपनी हैबिट्स बदली, अपने रसोई में थोड़े से चेंजेस किए। बस ऐसे ही हल्के फुल्के, सबको पता है, सब वीडियोस देखते हो, सबको पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, जल्दी उठना है, जल्दी सोना है, जल्दी रात का खाना खा लो, फिजिकल एक्टिविटी करो, सबको पता है। लेकिन फिर भी डाइटिशियनों के पीछे भाग रहे हैं सब। मतलब कभी किसी के पीछे लगे, कभी किसी के पीछे लगे हैं, कभी दवाइयों के पीछे, कभी डॉक्टरों के पीछे धक्के खा रहे हैं। हम लोग अपना पैसा गंवा रहे हैं। पैसा मत गवाओ। मैंने भी 50,000 रुपया खराब किया है हर्बल लाइफ के चक्कर में। सन्यासी आयुर्वेदा से 525 का तब डब्बा आता था उनका, तो उसका पता क्या प्रॉब्लम था। सन्यासी आयुर्वेदा का भी सुन लीजिए, वैसे किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन सिर्फ आप लोगों के भले के लिए बता रही हूँ। उसमें ना मेरे को जो गोलियां देते थे, एक सुबह खाने के बाद खानी होती थी गर्म पानी के साथ, एक दोपहर के खाने के बाद और एक रात को। जो रात वाली थी ना, अरे बाप रे, उससे जो मेरी हालत होती थी कि लूज मोशन स्टार्ट, रात सारी मैंने वॉशरूम में, सारी रात वॉशरूम में कटनी, नींद नहीं ले पाना। सुबह मेरे को अपना, मेरा सैलून और बुटीक का था शॉप, तो मुझे सुबह काम पे जाना होता था, घर का भी देखना होता था, तो मेरी नींद नहीं पूरी हो पाती थी। मैं डिस्टर्ब हो गई थी, इतनी डिस्टर्ब, इतना मतलब इरिटेट हो गई थी। वहां भी काम का लोड, घर पे भी काम का लोड, ऊपर से रात को नींद नहीं पूरी होना। परेशान होकर मैंने वो दवाई छोड़ दी। तो क्योंकि ये सही सोल्यूशन नहीं था, ये सही सोल्यूशन नहीं है, दवाइयाँ सही सोल्यूशन नहीं है, जिसे हम सारी जिंदगी कैरी नहीं कर सकते ऐसा लाइफस्टाइल। तो जैसे हम बड़े हुए हैं खाना खाकर, वैसे ही हमें खाना खाना है, घर का ही खाना खाना है। हल्के फुल्के जो चेंजेस मैं बताती हूँ मेरी वीडियोस में कि आपको हेल्दी खाना खाना है, आपको बस तला वाला मीठा कंट्रोल कर लो। चाय में मीठा अंदर जाता है, जितनी बार चाय पियोगे उतनी बार अंदर मीठा जाएगा। पहले 10 कप पीती थी, फिर उसको 7 कप किया, फिर उसे 5 कप किया, फिर अब 3 कप पे मड़ी हुई हूँ। तो 3 कप में भी 2 टाइम की फीकी चाय है और 1 टाइम शाम को मन करता है तो हल्का सा गुड़ की शक्कर डाल के मीठी चाय पी लेती हूँ। फिर उसकी मैंने क्वांटिटी कम की, जहाँ बड़े बड़े कप पीती थी अब उनको थोड़ा थोड़ा कर दिया। ऐसे धीरे धीरे हर चीज को कम करने की कोशिश करें। एकदम से किसी से कुछ नहीं होता, ठीक है। मैं भी भगवान नहीं हूँ, मेरे को भी बहुत टाइम लगा। अब देखिए नानी बन गई हूँ, तो अब जाकर मैंने वेट लॉस किया है। सारी जिंदगी मैंने वेट लॉस में ही खत्म की है। कोशिशें करती रही, पर करते करते कामयाब तो हो गई ना। तो बस ऐसे ही आप अपना मोटिवेशन बनाए रखें। तो बस ये अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लें, अपना खाना पीना चेंज कर लें, टाइमिंग सेट कर लें और फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी बढ़ा दें, तो आप भी ज़रूर सफल होंगे। तो लगता है ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है, तो बस कहना मोरल ऑफ द स्टोरी यानी कि मोरल ऑफ द वीडियो यही है कि आपको सिर्फ अपना लाइफस्टाइल सुधारना है, इन चीज़ों के पीछे नहीं भागना, ना डिब्बों के पीछे, ना दवाइयों के पीछे, ना किसी सप्लीमेंट्स के पीछे। हाँ, सप्लीमेंट्स वो जो होते हैं जैसे ओमेगा 3, विटामिन D3, ये वो चीज़ अलग बात है। लेकिन जो वेट लॉस के लिए पाउडर डिब्बे हैं उनकी बात कर रही हूँ, है ना। तो जो शरीर के लिए ज़रूरी हैं, जैसे मैंने बताया मल्टी विटामिन हो गए, ये वो सप्लीमेंट्स की अलग बात होती है, उनको ना बीच में लाओ आप, है ना। तो वो ताकत की चीज़ें हैं, वो जो हमें वेट लॉस में हेल्प करती हैं, वो अलग बात है। तो वो मैं भी लेती हूँ, क्योंकि उम्र के हिसाब से भी कुछ आप में के शरीर में कुछ कमियाँ, कुछ डेफिशिएंसीज आ जाती हैं, तो उन्हें हम अनाज से या किसी अपने खाने वाले पदार्थों से नहीं पूरा कर पाते हैं, तो वहाँ हमें वो हेल्प करते हैं, है ना। तो बस मेन मकसद है कि अपना लाइफस्टाइल सुधार लीजिए, अपना खाने पीने के तरीके बदल लें और थोड़े से चेंजेस कर लें अपने खाने में, और हेल्दी खाना खाना है।
अनहेल्दी नहीं खाना है तो आपका वेट लॉस होगा। बस अपने मन को पक्का कर लो, मजबूत कर लो, ठीक है जी। तो जी आज की अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो मेरी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन लोगों को इस वीडियो की, इस मोटिवेशन की ज़रूरत है उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है जी। अब मैं चलती हूँ, गर्मी बहुत लग रही है, बाहर धूप पानी शुरू हो गई है, तो अब मैं चलती हूँ जिम के अंदर और करते हैं एक्सरसाइज। और आप लोग भी दिन में कोई भी जाओ, जो भी आप एक्सरसाइज कर सको, फिजिकल एक्टिविटी कर सको, चाहे वो डांस हो, जुम्बा हो, एरोबिक्स हो, सैर हो, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ शरीर को हिलाओ बस। और ज़्यादा देर एक जगह पर मत बैठे रहो, थोड़ी देर बैठ के थोड़े इधर उधर चक्कर लगा रहे हो, चाहे आप ऑफिस में काम करते हो, चाहे आप घर पे हो, ज़्यादा देर एक जगह पर मत बैठे रहो। कोशिश करो चलते फिरते रहो, काम करते रहो, दौड़ते भागते रहो, तो आप एक्टिव रहोगे। तो जी आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और आप लोग कल के वीडियो की वेट कीजिए। कल भी कोई नेक्स्ट ऐसे ही अपने जो मेरे मन में आता है मैं बोल देती हूँ, ठीक है। तो जो मेरे को अच्छा लगेगा उस पर वीडियो बना के आपको दिखा दूंगी। और अगर आपको कुछ वीडियो चाहिए मेरे से तो आप भी बता देना, तो मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो बना के दूंगी। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आ गई हूँ जिम के अंदर। तो कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। मैं आपकी सुमन शर्मा आज्ञा चाहती हूँ। बाय बाय।